हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किशोरपुर गांव में कोमल अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। कोमल के माता पिता बहुत गरीब थे, परंतु फिर भी उनका परिवार खुशहाल जीवन बिता रहा था। कोमल के पिताजी घर पर ही रहकर लकड़ी के खिलौने बनाया करते थे और उन्हें बाजार में बेचा करते थे। खिलौने बेचकर उनकी जितनी भी कमाई हो जाया करती थी, उससे वह अपने घर का गुजारा कर रहे थे। कोमल के गांव में एक भी सरकारी स्कूल नहीं था, इसीलिए गांव के ज़्यादातर गरीब बच्चे घर पर रहकर ही अपने माँ बाप का हाथ बटाया करते थे। परंतु कोमल के माता पिता की सोच बहुत अच्छी थी। वह घर पर सूखी रूखी बनाकर अपनी इकलौती बेटी कोमल को स्कूल पढ़ने भेजा करते थे। कोमल भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वह प्रतिवर्ष कक्षा में प्रथम आकर स्कूल से स्कॉलरशिप प्राप्त करती थी, जिससे उसके पिताजी पर उसकी शिक्षा का बोझ नहीं पड़ता था। कोमल के स्कूल में उसकी एक पूजा नाम की सहेली थी। पूजा और कोमल साथ में ही बैठकर पढ़ाई किया करते थे। वह दोनों आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं। कोमल गांव के सेठ की लड़की थी, जिसके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी कोमल में 1% भी घमंड नहीं था। वह सभी से प्यार से बातें किया करती थी और हंसी खुशी से रहने लगती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन कोमल के पिताजी शंकर बाजार से खिलौने बेचकर आ रहे थे। आज शंकर की अच्छी खासी दुकानदारी हुई थी, इसीलिए वह खुश होकर अपनी बेटी के लिए जलेबी ले जा रहे थे। शंकर गांव की एक सड़क पार कर रहा होता है कि तभी उसका एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गांव वाले जब यह खबर कोमल की माँ को देते हैं तो वह बहुत दुखी होती है और तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती है। कोमल की माँ लक्ष्मी अपने पति शंकर की यह हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अंत में सभी गांव वाले मिलकर शंकर का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। शाम के समय जब कोमल स्कूल से आती है तो उसकी माँ उसे उसके पिता की मृत्यु की खबर सुनाती है। यह सब सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। कोमल अपने पिताजी की यादों को भुला नहीं पा रही थी और वह पिताजी की मृत्यु के शोक में बीमार हो जाती है। लक्ष्मी शेख कोमल की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह जैसे तैसे कोमल का ध्यान रखती है। यहाँ दूसरी तरफ घर का राशन खत्म हो रहा था और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। यह देख लक्ष्मी गांव में काम ढूंढने जाती है और पूरे गांव में काम ढूंढने के बाद लक्ष्मी को सेठानी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम मिलता है। अब लक्ष्मी अपनी बीमार बेटी का ध्यान रखती है, घर के सभी काम करती है और फिर बाहर सेठानी के यहाँ भी झाड़ू पोछा लगाने जाया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। कुछ दिन बाद जब कोमल की तबीयत ठीक हो जाती है तो कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं बाहर काम करने जा रही हूँ। यह क्या बोल रही हो बेटा? अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है। तुम घर की चिंता मत करो, मैं जैसे तैसे दिन रात मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा उठा लूंगी। तुम पहले की तरह स्कूल ज्वाइन करो और मन लगाकर पढ़ाई करो। नहीं माँ, मैं पढ़ी लिखी होकर तुमसे घर घर जाकर झाड़ू पोछा करवाने का काम नहीं करने दे सकती। आप घर पर ही रहो, मैं बाहर का काम देखने जाती हूँ। कोमल, तुम्हें अपने पिताजी की कसम है, तुम मेरे आगे काम करने की जिद नहीं करोगी। कोमल अपने पिता की कसम नहीं तोड़ती और अपनी माँ का कहना मानकर वापस से स्कूल जाने की बात मान लेती है। उस दिन के बाद कोमल सुबह जल्दी उठकर अपने घर का सभी काम संभाल रही थी और उसके बाद खुद भी स्कूल जाती थी। कोमल अपनी माँ की सहायता के लिए स्कूल से आकर गांव के बच्चों को भी ट्यूशन दिया करती थी और उससे जो भी 100-200 रुपये मिल जाते वह सीधा जाकर अपने माँ को दिया करती थी। लक्ष्मी अपनी बेटी के इस व्यवहार से बहुत खुश थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और कोमल अब अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर चुकी थी। कोमल जब घर जाकर अपनी माँ को अपने अच्छे मार्क्स दिखाती है तो उसकी माँ को कोमल के ऊपर बहुत गर्व होता है और वह मन ही मन शंकर को याद करती है। आज आप यहाँ होते तो आपको हमारी बेटी कोमल पर बहुत नाज होता। वह पूरे स्कूल में प्रथम आई है। मुबारक हो बेटा, अब तुम कॉलेज में आ गई हो। अब तो कोई अच्छी सी स्ट्रीम लेकर अपना कॉलेज पूरा कर लो। तुम्हारे पिताजी हमेशा से तुम्हें ग्रेजुएट देखना चाहते थे, क्योंकि हमारे इस गांव में कोई भी ग्रेजुएट नहीं है। तो अपने पिताजी का सपना पूरा करोगे ना बेटा? माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मैं अब और भी दिन घर बैठकर नहीं खा सकती। मुझे आपका यह दिन रात मेहनत करना नहीं दिखा जाता। मैं ओपन से कॉलेज कर लूँगी, परंतु अब मैं नौकरी करके घर के खर्चों में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ।
नहीं बेटा, अभी तुझे घर की सरदर्दी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है ना, ओपन से कोई पढ़ाई नहीं होती, तो रेगुलर कॉलेज ही करेगी। मैं मालिक की फैक्ट्री में ओवर टाइम करके तेरे कॉलेज की फ़ीस निकाल दिया करूँगी, परंतु अभी तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इस तरह लक्ष्मी अपनी बेटी कोमल को बहुत समझाती है और कोमल अपनी माँ का कहना मान लेती है। इस तरह दोनों लोग की खुशी भरपेट खाना खा लेते हैं और माँ बेटी सो जाती है। अगले दिन जब कोमल की माँ कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए सेठ से एडवांस पैसे लेने जाती है तो सेठ से पैसे देने से मना कर देता है। सेठ जी, प्लीज़ मुझ पर रहम कीजिए, मेरी बेटी पूरे गांव में प्रथम स्थान पर आई है और मैं उसका कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे 10,000 रुपये एडवांस दे दीजिए। मैंने एक बार मना कर दिया ना, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो मैं तुझे तोड़ कर दे दूँ? तेरी पूरे महीने की पगार 2,000 रुपये और तू 10,000 रुपये मांगने चली आई। चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी बदनामी करके तुझे काम से निकाल दूंगा। यह सुनकर लक्ष्मी सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी अंदर ही अंदर अपनी करीबी से बहुत दुखी थी, परंतु वह हिम्मत नहीं हारती और एक सुनार की दुकान पर जाकर अपना मंगलसूत्र गिरवी रखवा देती है और उसके बदले 10,000 रुपये ले लेती है। यह ले बेटा तेरी कॉलेज की फीस, और जल्दी से जाकर सीट फुल होने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। थैंक यू माँ, आप बहुत अच्छी हैं। इतना कहकर कोमल अपनी माँ को गले लगा लेती है। कोमल के पिता हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी जीवन में एक अच्छी कामयाबी हासिल करे, इसीलिए वह साइंस स्ट्रीम ले लेती है और अपने कॉलेज की एडमिशन फीस भी भर देती है। अगले ही दिन से कोमल अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर देती है। अरे देखो देखो, यह कौन गरीब हमारे कॉलेज में आ गया है। इसके पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। यह क्या साइंस की पढ़ाई करेगी? ऐसा कहकर कॉलेज की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। कोमल अपने घर की स्थिति जानती थी, इसीलिए वह उनकी बातों का बुरा नहीं मानती और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती है। इसी तरह 6 महीने निकल जाते हैं और अब कॉलेज वाले कोमल से एक बार फिर उससे फीस की डिमांड करते हैं। कोमल यह सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि इस बार कॉलेज वालों ने उससे पूरे 50,000 रुपये मांगे थे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था। कोमल जाकर यह बात अपनी माँ को नहीं बताती और अपने मन में ही रखती है, परंतु कोमल को कॉलेज की फीस की बहुत टेंशन थी, इसीलिए वह उदास मन से अपने कमरे में बैठी होती है। क्या बात है कोमल, आज तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। कोई बात है क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, वह गर्मी के कारण मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं जरा बाहर ठंडी हवा लेने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। इस तरह कोमल अपनी माँ से सभी बातें छुपाकर मन की शांति के लिए जंगल के बीचों बीच एक नदी के किनारे चली जाती है। कोमल नदी के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, आप यह मुझे कैसे दिन दिखा रहे हो? पहले तो आपने मेरे पिताजी को अपने पास बुला लिया और अब आप इस घोर गरीबी में हमारी कुछ भी मदद नहीं कर रहे हो। मेरी बूढ़ी माँ मुझे कॉलेज के लिए पढ़ाने के लिए हर दिन रात काम करती है और मैं इतनी बड़ी होकर पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे अपनी माँ के ऊपर बोझ नहीं बनना। मैं अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर कोमल नदी की ओर जा रही होती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। नहीं कोमल, तुम इस तरह अपनी जान नहीं ले सकती। तुम्हें होश भी है? तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बूढ़ी माँ का ध्यान कौन रखेगा? वह तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाना चाहती है और तुम उनकी अपनी जान देकर उनकी सभी इच्छाएं मार रही हो। तुम्हें सोचा भी है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी? वह किसके सहारे रहेगी? मुझे माफ़ कर दीजिए परी जी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ जैसे तैसे मजदूरी करके जो रुपए घर लाती है वह सभी मेरी पढ़ाई में खर्च हो जाती है। मैं अपनी माँ के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैंने मरने का फैसला लिया है। तुम चिंता मत करो कोमल, मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत ही साफ है, तुम्हारे मन में कोई चोट नहीं। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। यह लो, यह एक जादुई मेकअप किट है। इस मेकअप किट की मदद से तुम जो मर्जी मांग सकती हो। यह तुम्हें अच्छा अच्छा खाने पीने का सामान, पहनने के लिए कपड़े देगा और रहने के लिए घर भी देगा। आज से तुम्हें अपने कॉलेज की फीस की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम इस मेकअप किट से ही जितने मर्जी रुपए मांग सकती हो। परी की बातें सुनकर कोमल का चेहरा खिल उठता है और वह परी का धन्यवाद देती है। इस तरह कोमल मेकअप किट लेकर घर आ जाती है। घर आकर कोमल सबसे पहले मेकअप किट से अच्छा अच्छा खाना मांगती है। कोमल के ऐसा करते ही ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। यह देख कोमल को मेकअप किट के जादुई होने पर विश्वास हो जाता है। कोमल जल्दी से जाकर अपनी माँ को सारी कहानी सुनाती है। ये सुनकर लक्ष्मी मन ही मन परी को धन्यवाद देती है और इस तरह उस दिन के बाद कोमल अपनी ज़रूरतों का सभी सामान उस मेकअप किट से मांग लिया करती।
अब कोमल को पढ़ाई लिखाई में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि इस मेकअप किट की मदद से कोमल अपनी कॉलेज की फीस समय पर भर दिया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और कोमल अपना कॉलेज भी फर्स्ट डिवीजन से पास कर लेती है। कॉलेज वाले कोमल को अपनी तरफ से एक डॉक्टर की पोस्ट ऑफर करते हैं। कोमल अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग शुरू कर देती है और इस तरह कुछ ही महीनों में कोमल एक काबिल डॉक्टर बन जाती है। कोमल अपने गांव वालों के लिए एक मुफ्त का अस्पताल खोलती है और इस तरह उस दिन के बाद कोमल अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।